फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बहुत गर्म है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ मुलाकात की है और हमारे साथ हरियाणा की खाप पंचायत के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। उस मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ की है? ऐसा जी, अभी जो अमित शाह जी ने जो मीटिंग करी है, जाट नेता लिए कह रहे हैं कि जाट नेता जो बुलाए गए हैं, बातचीत हुई उनसे। हमारे को तो कोई जाट नेता उसमें कोई नज़र नहीं आया। होगा तो उन्हीं का हो सकता है, सरकार के अपने नुमाइंदे सारे के होते हैं, अब अपने आदमी होते हैं, वो बुलाए हों। अगर हमने को दिखता तो पता लगता ना, हमने को पता ना मैसेज हमने इस चीज़ के मामले में यूपी के मामले में क्या चल रहा है। रही बात इकट्ठे करने की, ये राजनीति नया प्रोपगंडा है जो वोट के चक्कर का जो सारा चल रहा है मामला। और आज के टाइम में तो वोटर बहुत ही समझदार है जी, अपने अच्छे बुरे के लिए सब देखते हैं कि ये मेरे लिए सरकार ठीक है या गलत है। वो तो लोकतंत्र है, लोगों ने वोट देनी है, क्या करना क्या नहीं करना। आजकल मैं देख रहा हूँ सरकार बार बार एक ही बात को हिट करती है, जाट जाट जाट। अरे एक जाट वोटर थोड़ी है, वोटर तो 36 कौम है, सभी धर्में हैं, सभी से वोट लेनी होती है। एक जाट के पीछे क्यों इतना हंगामा हो रहा है पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और भी खापों मतलब प्रतिनिधि होती हैं और भी जात बरातियाँ के, उनको भी बात करनी चाहिए। एक जाट के पीछे ऐसा क्या हो गया, हमारी समझ से तो परे है बात। ये क्यों कर रही सरकार? जिस तरह चुनाव नज़दीक है, आगामी चुनाव यूपी में होना है, उसको लेकर अलग अलग सियासी पारे सामने आ रहे हैं। जिस तरह अमित शाह ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ मुलाकात की, क्योंकि जाट बहुमूल्य क्षेत्र पश्चिमी यूपी को माना जाता है। देखो, गृह मंत्री अमित शाह ने जो मीटिंग ली है, जाटों की जैसे किसानों की मीटिंग ली है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले तो सरकार को ये देखना चाहिए जो किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया उसने। 13 महीने वहाँ रोड पर गर्मी सर्दी बरसात में वहाँ बैठे रहे। अब एक थोड़ी सी उसमें लोभ आने से क्या किसान मान जाएगा? हमको तो लगता नहीं किसान की इन बातों में आके उनकी वोट डालने के लिए तैयार हो जाएगा। और रही यूपी किसानों की, वे हमारे हरियाणा से पहले ही तेज़ पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सियाने किसान हैं, बहुत समझदार हैं। वे सोच समझ कर ही अपनी वोट करेंगे, किसको देनी है किसको नहीं देनी वे खुद। जो मुलाकात जाट नेताओं से गृह मंत्री की हुई है, क्या उससे बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होगा? देखो जी, हमारे हिसाब से तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जो किसान पहले से ही इतना परेशान है, अब इस बात से तो बिल्कुल हमारे को नहीं लगता कि भी किसान ने इनकी बातों में आकर वोट डालेंगे। जो किसान नेताओं से मुलाकात हुई है, जाट नेताओं से मुलाकात हुई है, उनको खुश नज़र आए हैं मुलाकात के बाद, उसको किस तरह देखते हैं? देखो जी, जो हमने तो देखो यूपी में जो किसान जो बुलाए गए हैं, जो सुनने में आया है, किसान तो बुलाए नहीं, उन्होंने जो अपने प्रतिनिधि थे, जो अपने उनके खास अपने आदमी थे, उनको बुला के मीटिंग की है। किसानों से पूछा तो उनको बोला, जो हमने किसानों से जैसे पूछा, भाई खापों के प्रधानों से पूछा, हमको तो बुलाया नहीं, पता नहीं किसको बुलाया है, कहाँ मीटिंग की है, हमको तो इस बात का कोई पता नहीं है। हमारे साथ दैया खाप के प्रधान हैं। किस तरह देखते हो गृह मंत्री की इस मुलाकात को, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ बैठक की है? गृह मंत्री जी जो है ना, वो कैंपेनिंग पे लगे हैं। उनका अपना एजेंडा रहा होगा भी किसी समाज के किन वर्ग को जो है ना हम बुलाएं, वोटों से कोई फ़र्क पड़ेगा। हर किसी का जो है ना वोट मांगने का अधिकार होता है, उन्होंने भी इन लोगों को बुला के अपना अधिकार जताया है। रही दूसरी बात, वहाँ का जो वोटर है बहुत एक्टिव है और समझदार है, वो अपने हिसाब से वोट करेगा, उन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो चाहता है कि भी जो है ना राष्ट्र हित में और हमारे प्रदेश हित में कौन सी राजनीतिक पार्टी सफल रहेगी। और मुझे लगता है कि उस चीज़ का जो है ना वो लोग बेखूबी से समझते हैं कि भी वहाँ हमारे फेवर में लोग कैसे जा सकते हैं, हमारे फेवर में सरकार कैसे थे। रही बात उन लोगों की, जो मैंने जैसे पर्सनली फ़ोन किए उन लोगों में से कुछ आदमी जो गए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी राजनीति मुद्दे अलग हैं और हमारे किसानी का मुद्दा अलग है। हम चाहते हैं आज भी सरकार अगर किसानों के खिलाफ कोई बात लेके आती है तो वहाँ का हर किसान जो है ना, सरकार चाहे भले ही कोसी बने, उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। पर वोट के मामले में वो सोचते हैं कि हमारा अधिकार किस पार्टी के पक्ष में जाए और किस पार्टी से जो है हम ज़्यादा अमन चैन ढूंढ सकते हैं। इस बात पे उन लोगों ने जो है ना अपने विचार हमारे साथ शेयर किए थे। रही हरियाणा की बात, हरियाणा के और वहाँ के मामले में बड़े अंतर हैं। वहाँ हर आदमी जो है ना अपने सोच समझ के कदम रखता है। हम लोग बैल भी में चले जाते हैं, हवा में भी भाग लेते हैं, उन लोगों में ऐसा नहीं है। वो हर आदमी जो है ना अपने क्षेत्र की, अपने समाज की और अपने
राष्ट्र के बारे में पूरी सोचता है। और मेरा एक हर वोटर से पूरी यूपी के वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, उनसे एक अनुरोध भी है हमारे खाप अध्यक्ष होने के नाते, मैं दैया खाप के अध्यक्ष के नाते कहूँ कि भाई वहाँ समरसता और सद्भावना को ख़राब ना करें। इलेक्शन तो हर 5 साल में आते हैं, अपनी भाईचारे को और उसको कायम रखें। वोट भले ही किसी को दें पर अपना भाईचारा ना बिगड़ने दें, ये मेरी अपील भी है पूरे यूपी के वोटर से। क्या जो बैठक जाट नेताओं के साथ हुई है उससे बीजेपी को कोई फायदा होने वाला वहाँ? देखो कोई भी पार्टी किसी वर्ग को बुलाती है तो फ़ायदे के लिए बुलाती है, ऐसा नहीं है कि भाई उसका फ़ायदा थोड़ा बहुत ना हो। ये तो पक्की बात है, उन्हें सोच समझ के एजेंडा लिया होगा। कल जो ना किसी यादव को जो ना वो अगर इकट्ठा करता है अखिलेश, तो उसको भी फ़ायदा होना है। कल कोई और दूसरे तीसरे समाज को करता हो भी अपना अधिकार लेके बजाय कोई बात उनसे मनवाएंगे। ये मानना ना मानना ये तो सरकार के अधिकार में आता है, उन आदमियों के में आता है कि भाई झूठी सांत्वना देंगे या उस पर जो ना अमल करेंगे। वो उन्होंने कोई अपने क्वेश्चन रखे होंगे, उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस आधार पर जो है ना वोटें बढ़ेंगी। ऐसा नहीं होता कि भाई समाज को बुलाएं कोई फ़ायदा ना हो, चाहे आप यहाँ बुला लो कहीं भी बुला लो। अब आपने हम लोगों को जो ना आज मीडिया के लिए बुलाया तो कुछ ना कुछ जो है ना हमारी बातें बाहर जाएगी तो फ़ायदा तो हमें भी होगा, समाज को भी होगा, ऐसा होता है। क्या लगता है जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर इस मुलाकात के बाद सियासी पारा बदलेगा? जैसा अभी तक जो है ना आम जन से सुन रहे हैं तो वहाँ का वोटर जो है ना पहले से ही जो है ना अपना मन बना चुका है। वो राष्ट्र हित में ही जो है ना अपना वोट करेगा, अपने प्रदेश हित में वोट करेगा, किसान हित में वोट करेगा। अब उस क्षेत्र के लोगों में बहुत जल्द जो है ना आप लोगों को पता लगने वाला है कि भाई वहाँ पर क्या होने वाला है। जिस तरह हरियाणा में खापों का प्रभाव रहता है, चुनाव हो, चुनाव के दौरान भी, क्या यूपी में खाप नेताओं से बात हुई हो इस मुलाकात के बाद कि पारा किस तरफ बदलेगा? बीजेपी की तरफ कुछ लोग बढ़ेंगे जाएंगे? खाप नेताओं ने चाहे हरियाणा के हों चाहे उत्तर भारत के कहीं भी हों, हमारा जो है ना एक ध्येय है और हम आपस में बात भी करते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक मंच को शेयर नहीं करते। उन लोगों ने भी ये कहा कि वोट सोच समझ के दो, वो किसी को अपील नहीं कर रहे कि भाजपा को दो, कांग्रेस को दो या अखिलेश को दो। उन्होंने ये कहा कि आप वोट सोच समझ के दो। सभी खाप के अध्यक्षों से बात भी हुई है और उनका मैं कहता हूँ बहुत अच्छा निर्णय, क्योंकि समाज में जो ना अग्रणीय लोग हैं वो जो खाप अध्यक्ष हैं, तो समाज में सबसे बड़ी बात तो सद्भावना और समरसता की बात करें, वोटों की बात अपील नहीं करेंगे वो। देखिए जिस तरह से खापों के प्रतिनिधि थे, इनका साफ कहना है कि भाईचारा बनाकर रखे। चुनाव हर 5 साल के बाद होता है और सब आज़ाद हैं, अपनी वोट का प्रयोग और सोच समझकर कर सकते हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।